बुल्ढाना जिला के वरवट, बकाल, मालेगांव, तेल्हारा, मुंडगांव, वनी, वरुड़ इन इलाकों में 34 किलोमीटर का अकोला व बुल्ढाना जिला को जोड़ने वाला राज्य मार्ग पर दोनों ही तरफ से रास्ते को बाधित करने वाले पेड़ों की कटाई अधिकार न होते हुए भी सार्वजनिक बांधकाम अभियंता का परवानगी पत्र दिखाकर सैकड़ों वृक्षों की अवैध कटाई की जा रही है, जिसकी वजह से रास्ते का निर्माण कार्य कर रहे नागपुर की कॉन्ट्रैक्टदार कंपनी के खिलाफ विभाग ने गुनाह दर्ज किया है। झाड़ों की कटाई करनी भी है तो उसके लिए महसूल व वन विभाग की ओर से एनओसी लेनी पड़ती है। शासन की ओर से इसके लिए सिर्फ वन विभाग को अधिकार दे दिए गए हैं, लेकिन इन अधिकारों को बहुत ज्यादा महत्व है नहीं। लोग वन विभाग को नजरअंदाज करते हुए निर्माण कार्य तेज गति से कर लेते हैं। ते माळेगाव, तेल्हारा, वनी, वरुडा सदर रस्ता हा एनयूटीमध्ये मंजूर झाला होता आणि सदर हा रस्ता पूर्वीपासून जागतिक बँक विभाग अकोला यांच्याकडे काम करण्यासाठी होता, परंतु काही दिवसापूर्वी शासनाने आदेश काढला आणि तो सदर रस्ता जो आहे तो सार्वजनिक बांधकाम विभाग खामगाव यांच्याकडे हस्तांतरित केला। त्यानुसार सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सर्व कर्मचाऱ्यांनी आणि तिथले जे कन्सल्टंट आहे यांनी त्या रस्त्याची पूर्ण पाहणी केली, त्याचे वेळोवेळी जे आवश्यक सूचना होत्या त्याचं पालन केलं आणि फॉरेस्टकडून जे काय व्हॅल्युएशन आलं होतं त्या व्हॅल्युएशनच्या आधारे या विभागामार्फत कंत्राटदारास एक पत्र या विभागामार्फत देण्यात आलं की बा त्यांनी सदर झाडांचं जे व्हॅल्युएशन फॉरेस्टने दिलेलं आहे त्याप्रमाणे त्याचा भरणा करावा व त्यानंतर त्याला ती परवानगी देण्यात येईल, जिसकी वजह से झाड़ों का अवैध रूप से कत्ल किया जाता है। बुल्ढाना जिला और अकोला जिला को जोड़ने वाले रास्ते का बांधकाम शुरू होने की वजह से रास्ते दोनों ही तरफ मौजूद झाड़ों को काटने की एनओसी सार्वजनिक बांधकाम विभाग के अभियंता ने दी है। इस तरह की धक्कादायक घटना सामने आई है और ठेकेदार किसी भी तरह से शासन के पास जमा की जाने वाली फीस न भरते हुए अभियंता के पत्र पर सैकड़ों झाड़ों की अवैध कटाई कर रहा है। यह धक्कादायक घटना बुल्ढाना जिला के संग्रामपुर तालुका में सामने आई है। परंतु अशी निदर्शनास आली की बा कंत्राटदारांनी सदर जे रस्त्याच्या बाजूचे जे झाडं आहे जे डांबरीकरणाच्या कामामध्ये येणार होते ते रस्ते या विभागाकडे पैसे न भरता सुरू केलेले अशी निदर्शनास येत आहे, परंतु काही दिवसापूर्वीच सदर जे काम या विभागाकडे हस्तांतरित करण्यात आले होते त्याची परत शासनाने आदेश काढले की बा ते जे काम आहे ते पूर्वीप्रमाणेच जागतिक बँक विभाग क्रमांक अकोला, जागतिक बँक प्रकल्प विभाग अकोला यांच्याकडे हस्तांतरित करण्यात यावे। त्याप्रमाणे या विभागाने सदर काम 29 जून रोजी जागतिक बँक प्रकल्प विभाग अकोला यांच्याकडे हस्तांतरित केलेलं आहे। त्याप्रमाणे सदर कंत्राटदाराने जे 2-3 दिवसापूर्वी झाडं तोडायला सुरुवात केलेली आहे त्या बाबतीत या विभागाला कुठलीही सूचना नहीं किंवा त्या बाबतीत हे विभाग अनभिज्ञ आहे। जागरूक नागरिकों ने इस बाबत जानकारी ली, जिसके बाद जलगांव जामोद के वन परिक्षेत्र अधिकारियों को वन विभाग ने इस कंपनी के विरुद्ध कार्रवाई कर गुनाह दाखिल करने के लिए कहा। दिनांक 12/7/2019 रोजी माननीय उपवन संरक्षक संजयजी माळी यांच्यासोबत दौऱ्यावर असताना एक वरोड अज्ञान 1-2 फोन आले की बा वरोड बकाल ते मालेगाव रोडवर काही लोक अवैधरित्या रोडाचे निंबाचे लाकडं तोडत आहे अशी माहिती मिळाली। त्यावरून मी माननीय उपवन संरक्षक संजयजी माळी यांना सांगितलं व त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्टाफ सोबत मी वरोड बकाल ते मालेगाव रोडवर गेलो असता त्या ठिकाणी काही निंबाचे लाकडं तुटलेले दिसून आली। तिथे त्या ठिकाणी चौकशी केली असता सुधीर कन्स्ट्रक्शन नागपूर यांचा ठेका असल्याचे रोडचा ठेका असल्याचे कळाले। त्या जागेवर कोणीच मिळून आलं नहीं। अधिकार न होते हुए भी झाड़ों की अवैध कटाई देने वाले अभियंता का नाम सुनील थोटांगे है, जिसने किसी भी तरह शासकीय फीस जमा न करते हुए नियोजित तरीके से परवानगी न लेते हुए झाड़ों की कटाई करवाई। इस मामले में दोषी कंपनी सुधीर कंस्ट्रक्शन कंपनी नागपुर की है। इस कंपनी ने वरवट, बकाल, मालेगांव, तेल्हारा, मुंडगांव, वड़ी, वरोरा तक 34 किलोमीटर के अकोला व बुल्ढाना जिला को जोड़ने वाले राज्य मार्ग के निर्माण का कार्य अपने हाथों में लिया हुआ है। विशेष बात यह है कि राज्य की ओर से निर्माण किए जा रहे इस महामार्ग का कार्य दोनों ही ओर स्थित
पेड़ों की वजह से बाधित हो रहा था, जिसकी वजह से दोषी कंपनी ने कई झाड़ों को मशीनों से काटा तो कई झाड़ों की कटाई जेसीबी मशीन की मदद से की गई। इस पूरे मामले में संज्ञान लेते हुए वन विभाग ने काटे हुए सभी वृक्ष को अपने ताबे में ले लिया है, लेकिन जेसीबी मशीन को वन विभाग ने अपने ताबे में नहीं लिया है। इसी वजह से परिसर में ऐसी चर्चा चल रही है कि ठेकेदार और वन विभाग के बीच कोई आर्थिक लेन देन का मामला हुआ है। सुधीर कंट्रक्टरच्या विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम 1927च्या कलम अनुसार वन गुन्हा जारी करून वन गुन्हा क्रमांक 701/22 दिनांक 12/7/2019 रोजी गुन्हा जारी करून निंबाची 27 लाकडे जप्त केली व त्यात 3.536 घनमीटर लाकडे जप्त केली। त्याची किंमत 35,000 रुपये सध्या आहे। ते लाकडं जप्त करण्यात आली व पुढील चौकशी सध्या माननीय संजय माळी यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू आहे। एक तरफ सरकार 33 करोड़ वृक्ष लगाने का सपना साकार करती नजर आ रही है, तो दूसरी ओर सरकार के ही शासकीय कार्यों के लिए अवैध तरीके से विशाल वृक्षों का कत्ल किया जा रहा है। ऐसे हालात में अगर 33 करोड़ वृक्ष लगा भी दिए गए हैं तो उनका भविष्य क्या है, ऐसा भी सवाल निर्माण हो रहा है। VCN न्यूज के लिए वरवट बकाल से महेंद्र मिश्रा की रिपोर्ट।